नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अजय कुमार गुप्ता और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आधार कार्ड से लोन कैसे लें। दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है और आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड की मदद से 5 मिनट में पर्सनल लोन ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जहां से लोन लेना 100% बिल्कुल सही है, वहां से पर्सनल लोन लेने पर कितना ब्याज दर लगता है, कितने समय के लिए लोन मिलता है और कितना लोन मिलता है। इसके अलावा अन्य प्रोसेसिंग चार्ज, हिडन चार्ज कितना लगता है, पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आपके मन में आधार कार्ड से पर्सनल लोन लेने से संबंधित अगर कोई सवाल है तो उसका भी जवाब इसी वीडियो में दिया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो मैं आपको एप्लीकेशन बताने वाला हूं उसका नाम है मनी व्यू। यहां से आप आधार कार्ड की मदद से पर्सनल लोन ले सकते हैं। यहां से पर्सनल लोन लेने के लिए जब आप इसकी वेबसाइट पर आएंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए जब नीचे आएंगे, यहां पर दिया है पर्सनल लोन। आपको जो है पर्सनल लोन पर क्लिक करना है। पर्सनल लोन पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको अपना जो है मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर भरना है। इसके बाद जो है वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो है जो भी जानकारी पूछा गया है उस जानकारी को सही सही भरना है। जैसे यहाँ पर दिया है फर्स्ट नेम, पैन कार्ड के अनुसार आपके पैन कार्ड पर जो आपका नाम लिखा है, नाम का पहला यहाँ पर भरना है। जैसे अगर मान लीजिए हमारा नाम अजय कुमार गुप्ता है तो यहाँ पर हम अजय लिखेंगे, लास्ट नेम में गुप्ता लिखेंगे। इसके बाद दिया है मैरिटल स्टेटस। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, अगर आपकी जो है शादी हुई है तो यहाँ पर आपको मैरिड पर क्लिक करना है, डिवोर्स हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा सिंगल है तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर विधवा है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे हमारी शादी हो गई है तो हम यहाँ पर मैरिड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो है नौकरी करते हैं या अपना खुद का रोजगार करते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको सैलरी पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करना है। और अगर आप अपना खुद का रोजगार करते हैं तो आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका मंथली इनकम, यानी आप जो है महीने का कितना कमाते हैं। यहाँ पर आप जो भी कमाते हैं मंथली उसे यहाँ पर भरें। इसके बाद यहाँ पर दिया है टर्म कंडीशन, इस पर सभी पर सही का टिक आपको करना है। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपको पैन कार्ड की डिटेल्स भरना है। सबसे पहले अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर भरें। इसके बाद पैन कार्ड के अनुसार ही आपका उस पर जो जन्म तिथि लिखा है उसे यहाँ पर भरना है। इसके बाद आपके एरिया का पिन कोड कितना है उसकी जानकारी यहाँ पर भरें। इसके बाद आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर दिया है एजुकेशन, यानी आपने पढ़ाई कितना किया है, हाई स्कूल किया है, ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इसे यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिया है बिजनेस नेम। दोस्तों, जैसा कि हमने वहां पर डाला था सेल्फ एम्प्लॉय, यानी हमारा खुद का व्यवसाय है, तो इसीलिए यहाँ पर पूछ रहा है बिजनेस नेम, आपके बिजनेस का नाम क्या है उसकी जानकारी यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक बार इसी पैन कार्ड से जो है लोन के लिए अप्लाई किया था, इसलिए यहाँ पर लिखकर आ रहा है कि आपने एक बार लोन के लिए अप्लाई कर चुके हैं, इसलिए आगे का डिटेल्स नहीं दिख रहा है। दोस्तों, अगर आप मनी व्यू से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपके मन में जो भी सवाल है, इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप मनी व्यू से पर्सनल लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपके मन में जो भी सवाल है मनी व्यू की तरफ से समझाया गया है। ऋण के लिए आवेदन करने हेतु कौन पात्र है, यानी पर्सनल लोन लेने के लिए कौन से लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि पर्सनल लोन लेने के लिए एक वेतनभोगी या स्वनियोजित व्यक्ति, यानी अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है या खुद का रोजगार करता है तो वह जो है पर्सनल लोन लेने के लिए आवेदन कर सकता है।
उसका जो है मासिक घरेलू आय कम से कम 25,000 रुपए या उससे अधिक होना चाहिए। इसके अलावा आय जो है बैंक में प्राप्त होनी चाहिए। कहने का मतलब उसका पैसा जो है मंथली इनकम जो है बैंक अकाउंट में आना चाहिए, ना कि कैश आता हो। इसके अलावा न्यूनतम सिविल स्कोर 650, यानी उसका जो है सिविल स्कोर 650 या उससे ऊपर होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 वर्ष और 57 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी जो व्यक्ति या महिला आवेदन कर रही है उसकी आयु जो है 21 वर्ष से ऊपर 57 वर्ष से कम होना चाहिए। मैं अधिकतम न्यूनतम कितनी ऋण राशि के लिए आवेदन कर सकता हूं, यानी मैं अधिकतम और न्यूनतम कितने लोन के लिए आवेदन कर सकता हूं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है यहाँ पर न्यूनतम 5,000 रुपए से लेकर अधिकतम 10 लाख रुपए तक का आवेदन कर सकते हैं। यानी दोस्तों आप 5,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप मनी व्यू से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए जानकारी विस्तार से दिया गया है। यहाँ से आपको पर्सनल लोन 3 से 60 महीने की अवधि के लिए पर्सनल लोन जो है मिलेगा और इसका मासिक ब्याज दर जो होगा 1.16% से 3% तक जो है आपका मासिक ब्याज दर लगेगा। और लोन राशि जो है 5,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से आपको मिल जाएगा। लोन राशि का अगर देखा जाए वार्षिक ब्याज दर जो है वो 14% तक होगा या उससे अधिक हो सकता है, यानी 14% से ज्यादा होगा और 36% से कम लगेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप 2 मिनट में ऋण के लिए अपनी पात्रता जो है जांच सकते हैं कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं, अगर मिलेगा कितना लोन मिलेगा। और एक बार अगर आपका लोन जो है स्वीकृति हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऋण के लिए आवेदन करने हेतु कौन से दस्तावेज आवश्यक है, यानी अगर आप मनी व्यू से पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो क्या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर दिया है वेतनभोगी आवेदकों के लिए, यानी जो व्यक्ति नौकरी करते हैं उनके लिए सबसे पहला है पहचान प्रमाण पत्र। इसके तौर पर वो जो है आधार कार्ड, जैसा कि हमने बताया था, आधार कार्ड या पैन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान पते के लिए यदि आधार कार्ड में आपका वर्तमान पता नहीं है तो अगर आपके दोस्तों आधार कार्ड में वर्तमान पता है तो आप आधार कार्ड का ही उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो आपको वर्तमान पता के लिए दूसरा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा दिया है बैंक स्टेटमेंट, वेतन जमा करने के साथ जो है पिछले 3 महीने का स्टेटमेंट, यानी आपकी सैलरी जिस बैंक अकाउंट में आता है उस बैंक का जो है 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए और आपका आधार कार्ड चाहिए। इसी पर दोस्तों आपको लोन जो है मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप स्वनियोजित यानी कोई रोजगार करते हैं तो इसके लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर भी अगर आपके आधार कार्ड में वर्तमान पता नहीं है तो वर्तमान पता के लिए दूसरा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा पिछले 2 वर्षों का आयकर रिटर्न सत्यापन फॉर्म, यानी अगर आप स्वनियोजित हैं, अपना रोजगार करते हैं तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड के अलावा 2 महीने का जो है आयकर रिटर्न सत्यापन फॉर्म जो है देना पड़ेगा, तभी जो है आपको यहाँ से पर्सनल लोन मिलेगा। दोस्तों बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि मेरा ऋण वितरित होने में कितना समय लगेगा, यानी मेरा लोन जो है पास होने में कितना समय लगेगा, बैंक खाता में कब तक आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि जो है एक बार आपका पात्रता जांच लेने के बाद स्वीकृति हो जाने के बाद 24 घंटे के भीतर आपके बैंक अकाउंट में लोन का पैसा जो है भेज दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि अगर आप मनी व्यू से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो वर्तमान पते के लिए आपके जो है पास जो है कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है कि मेरे पास वर्तमान पते के प्रमाण के लिए आपकी सूची में दिए गए कोई दस्तावेज नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्वीकृति वर्तमान पते के प्रमाण के बिना हम आपके आवेदन को संसाधित नहीं कर पाएंगे, यानी दोस्तों आपको जो है वर्तमान पते के लिए एक प्रमाण पत्र देना ही पड़ेगा।
अगर वर्तमान पते का प्रमाण पत्र आप नहीं देते हैं तो यहाँ से लोन आपको नहीं मिलेगा। लोगों के मन में सवाल होता है कि मनी व्यू प्लेटफॉर्म पर ब्याज दर क्या है। अगर हम मनी व्यू से पर्सनल लोन लेते हैं तो ब्याज दर कितना लगेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि ब्याज दर 14% प्रति वर्ष से शुरू होती है और यह हमारे डिजिटल ऋणदाता भागीदार द्वारा आपके ब्यूरो जैसे क्रेडिट स्कोर, आय, अन्य ऋण दायित्व आदि पर निर्भर करता है। यानी दोस्तों यहाँ से 14% से जो है ब्याज दर शुरू हो जाता है। इसके अलावा बताया गया है कि प्रोसेसिंग फीस कितना चार्ज लगेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत से मोबाइल एप्लीकेशन है वहां पर प्रोसेसिंग चार्ज आपको लगता है। यहां पर भी बताया गया है कि आपकी ऋण राशि के 2% से शुरू होता है। यानी आप जितना लोन लेते हैं उसी लोन का 2% आपको जो है प्रोसेसिंग फीस यहां पर देना पड़ेगा। यदि मैं ऋण बंद करना चाहता हूं तो मुझे न्यूनतम कितनी ईएमआई का भुगतान करना होगा। दोस्तों कई बार जो है लोन लेने के बाद हम समय से पहले अपना लोन जो है बंद करना चाहते हैं। तो अगर आप समय से पहले लोन बंद करते हैं तो यहाँ पर कितना चार्ज आपको देना पड़ेगा कि नहीं, उसके बारे में बताया गया है। यदि आपके ऋण की अवधि 6 महीने तक है तो कोई फोरक्लोजर की अनुमति नहीं है। यानी दोस्तों अगर आपने केवल 6 महीने के लिए लोन लिया है तो आपको 6 महीने पूरा ईएमआई जमा करना होगा, उसके पहले आप अपना लोन बंद नहीं कर सकते हैं। यदि आपके लोन की अवधि 7 महीने से ज्यादा 18 महीने तक है तो आपको लगातार 6 महीने तक ईएमआई जमा करना होगा। इसके बाद ही आप लोन बंद करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके लोन की अवधि 18 महीने से ऊपर है तो आपको लगातार 12 महीने तक ईएमआई जमा करना होगा। इसके बाद ही आप लोन जमा करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको पूरी जानकारी बता दिया है कि अगर आप मनी व्यू से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको कितना लोन मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कितने समय के लिए लोन मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।